हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जो दर बदर भटकते रहते हैं। इतने सारे लोग होने के बावजूद भी उनको बहुत सारे और भी इंसान चाहिए, तृप्त नहीं होते। क्यों? और सामने कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके आसपास सिर्फ एक ही इंसान हो तो भी चल जाता है, और कोई ना हो तो भी चल जाता है। ऐसा क्यों? तो उसी सवाल और उसी ख्याल के साथ आज के इस सफर का आगाज करते हैं। जिनको सिर्फ अटेंशन चाहिए वो हजारों में भी खाली है। जिनको सिर्फ अटेंशन चाहिए वो हजारों में भी खाली है। और जिनको रियल कनेक्शन चाहिए उनको सिर्फ एक ही इंसान काफी है। जिनको रियल कनेक्शन चाहिए उनको सिर्फ एक ही इंसान काफी है। और कभी कभार वो एक इंसान हम खुद ही होते हैं, और वो काफी होता है, नहीं? हाय, मेरा नाम है आरजे वशिष्ठ और आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट लफ्जों के मोती, जिसमें बात होती है मेरी, जिसमें बात होती है आपकी वाह इंटरनेट की शेरो शायरी और थोड़ा बहुत फ्रॉम माई डायरी। वेट, क्या? यप, नई डायरी। एक तो पसंदीदा कलर और ऊपर से वही हमारे प्यारे बुद्धा, तो कॉम्बिनेशन तो बहुत सुंदर है ही, और हमारी लिखावट भी कहीं ना कहीं अच्छी है। तो बस इसी सेल्फ अप्रिसिएशन के साथ, हैशटैग सेल्फ लव के साथ आज के इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। कुछ मेरी, कुछ आपकी बात करते हैं। बाय द वे, पॉडकास्ट आप एक्सक्लूसिवली सुन सकते हैं ऑन स्पॉटिफाई, मतलब पूरा जहां देखे उसकी 48 आवर्स पहले। तो अगर आपको ये मिस नहीं करना है या फिर पहले सुन लेना है तो जाइए स्पॉटिफाई पे और मेरे पॉडकास्ट लफ्जों के मोती को फॉलो कर दीजिए। सिंपल। तो बस इसी न्योतेदारी के साथ आज के इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। कुछ मेरी, कुछ आपकी बात करते हैं, बस यूं ही। अच्छा, एक कॉन्टेस्ट जैसा करते हैं। प्राइज में मेरा प्यार मिलेगा, इतना समझ लीजिए, पर कॉन्टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि आपको इस सवाल का जवाब आता है या नहीं। ये जो बात आपको सुनाने जा रहा हूँ वो लिखा है साहिल लुधियानवी साहब ने। ये पुरानी जीन्स एरा यानी कि रेट्रो एरा का एक बहुत ही फेमस गाना है जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। तो आपको मुझे ये बताना है गाना पहचान के कि इस गाने को किसने गाया है। ठीक है? रेडी? ठीक है। कौन रोता है किसी और की खातिर ए दोस्त। हम सब कहीं ना कहीं किसी बात को सुन के रोते हैं। तो हम क्या हमदर्दी में रोते हैं? मे बी हाँ, मे बी ना। पर मुख्य कारण क्या है? अगर किसी और की बात में रो रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं हमारी कहानी है। इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि उसके साथ ऐसा हुआ, कहीं ना कहीं हमारे साथ भी ऐसा हुआ, या कुछ याद आ गया, या फिर उस इंसान से कुछ ज्यादा प्यार है, पर है अपनी ही कहानी। तो कौन रोता है किसी और की खातिर ए दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। कौन रोता है किसी और के खातिर ए दोस्त, साहिर लुधियानवी। तो जल्दी से मुझे बताइए कि ये गाना किसने गाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पता है हम पुराने दोस्तों के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि हम जो पुराने थे उनके साथ वही जिंदा रख पाए, अपने अंदर के बचपने को जिंदा रख पाए, इसलिए जाते हैं। मतलब अगर मेरी बात करूँ तो मैं उन दोस्तों के पास ज़्यादा रहना पसंद करता हूँ जिनके पास मैं सिर्फ वशिष्ठ रहता हूँ। द आरजे वशिष्ठ या फिर वो फेमस पर्सनालिटी ऑन इंटरनेट नहीं, सिर्फ वशिष्ठ जो स्कूल वाला या फिर कॉलेज वाला है, जिनके साथ वो तू ता से बात होती है तो भी अरे भाई है अपना तू, और फिर भाई जब मिलते हैं तो क्या क्या बातें होती है और आपको भी पता है, राइट? तो उस तरह से जिसके साथ बात कर पाऊँ ना, उनके साथ रहना मुझे ज़्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि वही पुरानापन मेरा जिंदा रहता है, वो अपनापन जिंदा रहता है। पर जब वो बचपन चला जाए तब ऐसा लगता है कि सच में हम बड़े हो गए हैं और दोस्तों से बिछड़ चुके हैं। तो इसी बात को आयुष्मान खुराना की कलम से कुछ सुनाता हूं। मैं गया था सोच के कि बातें बचपन की होगी। मैं गया था सोच के कि बातें बचपन की होगी। दोस्त मुझे अपनी तरक्की सुनाने लगे। दोस्त मुझे अपनी तरक्की सुनाने लगे। मैं गया था ये सोच के कि बातें बचपन की होगी। मतलब इसमें गलत कुछ नहीं है कि अगर आप अपनी तरक्की के बारे में बात करते हो या फिर वो आपकी तरक्की के बारे में बात करते हैं, दैट्स देयर। पर अगर सिर्फ उसी के बारे में बात हो तो फिर कुछ पंगा है। याद है रॉकस्टार फिल्म में जब रणबीर कपूर अपने दोस्तों से मिलने जाता है आफ्टर बीइंग रियली फेमस, उस पार्टी में जाता है और दोस्त उसके आसपास इर्द गिर्द, मतलब ओ हो फोटो 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 फोटो, अरे कैसा है कैसा नहीं, कुछ भी नहीं, बस फोटो 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 फोटो। और फिर एंड में वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि मैं तो वो
कॉलेज वाला जो था वो बन के गया था, पर यहाँ पे तो ये लोग मुझे ऐसा सेलिब्रिटी ट्रीट कर रहे हैं। मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि वो पूरा जहां मुझे ऐसे ऐसे ट्रीट कर रहा है, पर मेरा जहां तो तुम हो, तो तुम तो मुझे उसी तरह से ट्रीट करो, मुझे जिंदा तो रखो। बाकी सबके सामने तो मैं कुछ भी नहीं, पर तुम्हारे सामने कुछ हूं तो उसको तो जिंदा रखो। तरक्की की बात। वैसे ऐसी कैसी तरक्की जिसमें आप ही नहीं हो सकते? वैसे मैं इस मामले में बड़ा लकी हूं, मेरे स्कूल वाले दोस्त अभी भी स्कूल वाले ही हैं, जरा भी नहीं बदले। वैसे चिंता की बात है कि वो अभी भी नहीं बदले हैं। थोड़ा तो सॉरी गाइस। बट यार आई लव दैम। धनेश, धर्मेश एंड कमलेश, सबके पीछे ऐश ही आता है। हाँ, ये दोस्त है तो ऐश है? बहुत बहुत राइमिंग हो रहा है, बट समझ रहे हो ना, अपन लकी है। वैसे आपके दोस्तों के नाम क्या है, जो अपन वाले दोस्त है, वो भी बताओ। आज बहुत कुछ जानना है मुझे, आपका नॉलेज भी जानना है और ये दिल का नॉलेज भी जानना है। तो बताओ वो 2-3 दोस्तों के बारे में कि कौन है वो आपके जिगरी दोस्त, है ना? बताओ जल्दी। यार की बात हो गई, अब बात करते हैं प्यार की। अब वो किस तरह का प्यार है, किस तरह का नहीं, वो आप ही जज कर लीजिए। पर है कुछ वक्त के बाद वाला, पर है थोड़ा सा सख्त होने के बाद वाला, पर है कुछ अरसों बाद जब यादों का जोर चला मन पे, तो रुका ना गया और लिख लिया कुछ। तो उसी बात को बयां करते हैं। याद तो आज भी आती है तुम्हारी मेरी जान, याद तो आज भी आती है तुम्हारी, पर अब तुम्हें जताते नहीं है। याद तो आज भी आती है तुम्हारी, पर अब तुम्हें जताते नहीं है। परेशान होते रहते हैं खुद कभी कभार, परेशान होते रहते हैं खुद कभी कभार, पर अब तुम्हें सताते नहीं है, पर अब तुम्हें सताते नहीं है। याद तो आज भी आती है तुम्हारी, पर अब तुम्हें जताते नहीं है। ख्यालों में आज भी हो तुम हमारे, पर अब लफ्जों से बताते नहीं है, बताते नहीं है। शायद अब खुद को भी इतना सताते नहीं है, जताते नहीं है। आपके आसपास अगर सिर्फ आपकी तारीफ करने वाले लोग हैं ना, कि वाह वाह वाह, ओह हो, अरे 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 क्या बात है, ओह, ऐसे ही लोग हैं ना, तो फिर जरा संभल के, क्योंकि ये आपकी तरक्की के बाधक हैं, आपके साधक नहीं है। क्योंकि सच्चे लोग हमेशा अच्छे नहीं होंगे, आपका अच्छा जरूर से चाहेंगे, पर हमेशा अच्छी बात शायद ना भी करे। आई एम नॉट सेइंग कि वो अगर क्रिटिकल ही रहते हैं आपके बारे में, देन दैट पर्सन इज गुड। आई एम सेइंग कि क्रिटिकल फीडबैक होता है आपके लिए, आपकी तरक्की के लिए, वैसे लोग चाहिए। क्योंकि अगर ये लोग सिर्फ वाहवाही करेंगे ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितनी रुकावट लाएंगे आपकी ज़िंदगी में, है ना? तो कुछ लोग ऐसे चाहिए कि जो आपको बता पाए कि अच्छा सुन, ये अच्छा था पर शायद ये हो सकता है। थैंकफुली आई हैव सच काइंड ऑफ पीपल के जिनके सामने मैं अपनी बात रखता हूँ और फिर वो कहते हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं था, या फिर ये थोड़ा सा ये कर सकते हैं, या फिर ये बहुत अच्छा था अगर सच में अच्छा है तो, है ना? तो ऐसे लोग हैं और ऐसे लोग चाहिए। क्यों? क्योंकि जो झूठ पर भी वाह करेंगे, जो आपके झूठ पर भी वाह करेंगे, वही आपको एक दिन तबाह करेंगे, वही आपको एक दिन तबाह करेंगे। तो कभी कभार अपने झूठ को उस इंसान के सामने रख दो, और फिर अगर वो वाहवाही करते हैं तो समझ लो कि या तो उनमें वो डेप्थ नहीं है, या वो आपके अंदर इन डेप्थ नहीं है। सिंपल। क्योंकि हर इंसान आपके झूठ को वाह वाह नहीं करेगा, और जो अपना होगा वो तो नहीं ही करेगा, कुछ अलग तरह से आपको बता देगा, पर आपको ऐसे ही आगे नहीं जाने देगा। आपकी सच्चाई पे वो वाह वाह करे ना करे, पर झूठ पे तो नहीं करेगा। और ऐसे लोग अगर मिल जाए तो आप बड़े नसीबदार हैं, है ना? आखिर में एक ऐसी बात आपको सुनाता हूँ कि जो मेरी ज़िंदगी की आइडियोलॉजी है, जिसको मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। क्या होता है कि जो भी चीज़ आपको सीखने को मिलती है और आपकी बढ़ोतरी लाती है, वो आपकी आइडियोलॉजी बन जाती है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ आई है मेरी ज़िंदगी में कि हाँ, ये करने से कुछ ना कुछ तो फेरफार हो गया है, मतलब बदलाव हो गया है, तो अच्छा है। वो कौन सा बदलाव? क्या होता है कि जब आप किसी और के लिए अच्छा करते हो या फिर उनके दर्द को कम करते हो, तो आपका भी दर्द कहीं ना कहीं कम हो जाता है। उसमें 2 कारण हैं। एक, वो यूनिवर्सल लॉ है कि आप किसी और का दुख दूर करोगे तो आपका भी दुख दर्द दूर होगा ही, धीरे धीरे करके, बिकॉज यू आर हेल्पिंग समबडी टू सर्वाइव।
द यूनिवर्स विल ऑलवेज हेल्प यू टू सर्वाइव इन अ मच बेटर वे। सो वो एक यूनिवर्सल लॉ है। और दूसरा ये, जो कि बड़ा प्रैक्टिकल भी है, कि आपका ध्यान आपके दर्द से दूर होकर किसी और के दर्द पे जाता है और आप अभी डिटैच्ड हो उस दर्द से, दूसरे के दर्द से वो डिटैच्ड हो, तो आप ना कहीं ये भी समझते हो कि यार इनका भी दर्द है, या फिर इनका दर्द मुझसे कितना ज़्यादा है ना। या फिर अगर कम होगा ना तो आपको ऐसा लगेगा कि इसके लिए रो रहे हैं, और फिर आपको अपना पावर मिलेगा। बेसिकली फ़ायदा आपका ही है। तो ऐसे दर्द वाले जोन में जब आप अपने आप को देखते हो तो किसी और के दर्द में भी देख के देखो, काफ़ी राहत मिलेगी अपने दर्द में। एटलीस्ट रास्ता तो मिलेगा, है ना। तो इसी बात को कहने के लिए कुंवर बेचैन साहब ने बहुत सुंदर बात लिखी है कि तुम्हारे दिल की चुभन भी ज़रूर कम होगी मेरी जान, तुम्हारे दिल की ये चुभन भी ज़रूर कम होगी, किसी के पाँव के कांटे को निकाल कर तो देखो, किसी के पाँव के कांटे को निकाल कर तो देखो, तुम्हारे दिल की भी चुभन ज़रूर से कम होगी। क्योंकि जब उनकी आंखें नम होगी तो कमती आपके भी गम में होगी। पर किसी के दिल की जो चुभन है, जो वो दर्द है, उसको महसूस करके तो देखो, जिंदगी थोड़ी आसान लगने लगती है। तो ये करके देखो। और दूसरी बात जो भी मैं बहुत फॉलो करता हूँ, किसी एनिमल को आप हेल्प कर पाओ टू सर्वाइव, क्योंकि आप नेचर को हेल्प कर रहे हो टू ग्रो, तो अगर ऐसा कुछ कर पाओ ना, वो भी आपको कहीं ना कहीं आपके दर्द से दूर करता है। जैसे कि अगर आपके पास एक पेट डॉग है या फिर कैट है या फिर एनी अदर पेट, अगर आप उसका ध्यान रखते हो तो दे आर नेचुरल हीलर्स। आप उनको आगे बढ़ा रहे हो, वो भी आपको आगे बढ़ाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब उस दर्द से बाहर निकल गए। तो पहली तो ये बात। और दूसरा ये कि नेचर में जब आप रहते हो, नेचर का ख्याल रखते हो, गार्डनिंग करते हो या फिर सिर्फ नेचर में घूमते हो, और अगर पेड़ पौधों से भी हल्की सी बात कर ली या फिर वो जो लहरा रहे हैं उनको देख लिया ना, सच में आप हील होना शुरू हो जाओगे, बिकॉज यू आर ऑल्सो नेचर। सो आप नेचर के साथ होके एक हो रहे हो, तो अनेक होने में और एक होने में ज़रा भी वक्त नहीं लगेगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, करते रहो, अपने दर्द को कम करते रहो। ठीक है, ठीक है। ऑल राइट, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आज का ये पॉडकास्ट बस यहीं तक। मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता सकते हैं कि आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। आपके जितने भी मैसेजेस आते हैं वो कहीं ना कहीं मेरे लिए एक बूस्टर है, तो उनको ऐसे ही भेजते रहिएगा। पढ़ता हूँ, जब आप शेयर करते हैं तो उसको रीशेयर भी करता हूँ, राइट। तो सब कुछ जो भी आपका प्यार है वो लाते रहिएगा। चलिए, तो इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली। आई विल सी यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट पॉडकास्ट। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, कीप मुस्कुराना। बाय बाय।